नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है फिर से मेरी एक नई वीडियो में, जहाँ पे कि मैं कक्षा 10 के लिए लाया हूँ द्विघात समीकरण, जो कि चैप्टर 4 है। ठीक है कि हमारे पास क्या है, प्रश्नावली 4.2 का पहला प्रश्न है और उसके कुछ भाग हैं, जो कि हमारे पास कि गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात बहुपदों के या समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो मूल और शून्य दोनों के समान होते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम गुणन खंडन विधि द्वारा द्विघात समीकरणों के मूल हमने शून्य तो आज तक ज्ञात किए, लेकिन मूल किस प्रकार ज्ञात करते हैं वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और एंड में आपको बताऊंगा कि आपको जिस टॉपिक पर भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है बच्चों, आप कमेंट करके बता सकते हैं और मैं आपके लिए वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो चलिए, यहाँ पे आया हमारे पास कि वर्गमूल 2x की घात 2 धन 7x धन 5 वर्गमूल 2 है बराबर है 0। और फिर है 2x की घात 2 ऋण x धन 1/8 बराबर है 0। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हल करते हैं इनको। तो हमारे पास तीसरा और चौथा भाग है। ठीक, तो हल करते हैं। तो हमारे पास है ये निम्न भाग है, ठीक, जिसे हम बोलते हैं द्विघात बहुपद है। तो ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो हमारे पास तीसरा वाला कितना है, हमारे पास है वर्गमूल 2x की घात 2 धन 7x धन 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। ठीक, तो पहले और अंतिम पद को हम गुणा कर देते हैं। तो पहले और अंतिम पद को गुणा करने के लिए हम क्या करते हैं कि 2 की घात अगर हम वर्गमूल 5x से करते हैं तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पे होगा कि अगर हम, ठीक, देखिए बच्चों कि यहाँ पे अगर हम वर्गमूल 2 की गुणा अगर हम वर्गमूल 5 वर्गमूल 2 से करते हैं तो ये कितना होता है 5। और वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 होता है तो ये होता है वर्गमूल 4। और आपको पता है कि 5 और 4 किसका होता है, 2 का। तो ये कितना हो रहा है 5 दूनी 10। तो 5 और 2 हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसके गुणनखंड हो जाएंगे। ठीक है, तो 5 और 2 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि वर्गमूल 2x की घात 2 धन 5 और 2 मिलकर 5x धन 2x मिलकर बनाते हैं 7। ठीक है, धन 5 वर्गमूल 2 बराबर है 0। तो अब यहाँ पे हमें वर्गमूल में कॉमन भी उसी प्रकार रखना पड़ेगा जिससे कि हमारा मान समान आए। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे वर्गमूल 2x को कॉमन रखते हैं, ठीक है, वर्गमूल 2, तो चलिए यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ पे अलग अलग हैं। ठीक, ये पद अलग हो गया, वर्गमूल 2x की घात 2 धन 5x, और दूसरा है 2x धन वर्गमूल 5 वर्गमूल 2। तो यहाँ पे हम x को रखते हैं तो वर्गमूल 2x धन 5। ठीक है, वर्गमूल 2x धन 5। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा कि वर्गमूल 2 से अगर हम यहाँ पे भाग देते हैं तो हमारे पास बचता है 2x। ठीक है, और धन वर्गमूल 2 से। ठीक है, देखिए यहाँ पे कि क्या हो रहा है कि अगर हम वर्गमूल 2 से अगर 2x में भाग देते हैं, ठीक है, तो ये कितना होता है कि वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 2 बटे वर्गमूल 2 होता है। तो 2 से 2 कटता है तो हमारे पास कितना हो जाता है, वर्गमूल 2x हमारे पास इस प्रकार बचता है। और उसी प्रकार हमारे पास है कि हमारे पास कितना है, ये है वर्गमूल 2। ठीक, कि वर्गमूल 2 5 वर्गमूल 2 को हम अगर वर्गमूल 2 से भाग देते हैं तो वर्गमूल 2 से वर्गमूल 2 कटता है और हमारे पास कितना बचता है 5। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वर्गमूल 2x धन 5 बराबर हो जाएगा 0। तो x, देखो वर्गमूल, ठीक है, 2x धन 5, एक तो हो गया ये, और फिर दूसरा हो गया x धन वर्गमूल 2। ये हो गए दोनों हमारे मूल इस प्रश्न के। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा कि वर्गमूल 2x धन 5 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो वर्गमूल 2x बराबर कितना हो जाता है, ऋण 5। ठीक, ऋण 5 होता है। तो तब हम x बराबर क्या कर देते हैं, ऋण 5 बटे वर्गमूल 2। ठीक है, ऋण 5 बटे वर्गमूल 2।
और अगला हमारे पास कितना हो जाता है, एक्स धन 2 है। ठीक, एक्स धन वर्गमूल 2 है बराबर है 0। ठीक, तो तब क्या हो जाता है, तब हो जाता है एक्स बराबर ऋण वर्गमूल 2। ठीक, एक ये हो गया और ऋण 5 बटे वर्गमूल 2। दो हमारे पास दोनों के मूल ज्ञात हो गए इस प्रकार। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब चलिए इसका दूसरा भाग करते हैं, तो इसको हल करते हैं यहीं पर ही कि हमारे पास, आपको पता है कि द्विघात समीकरण तो है लेकिन यहाँ पे कुछ अलग सा है। ठीक, तो इसको सरल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि 8 की गुणा 2x स्क्वायर से और 8x एक्स से गुणा करना पड़ता है। तो 2x की घात 2 गुणा 8 ऋण x गुणा 8 धन 1। ठीक है, बराबर हो जाएगा 0 बट्टे का कितना हो जाएगा 8, क्योंकि सभी को हमने बराबर कर दिया, भाग दे दिया। तो 8 दूनी 16 x की घात 2 ऋण 8x धन 1 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 16 एकम 16 और 8 चाहिए, तो अगर हमें 16 एकम 16 है तो 4 के गुणनखंड होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कि 16 की घात 2। ठीक है, 16 की घात 2 है, तो 16 है तो हम क्या कर देते हैं कि 16 के गुणनखंड करते हैं, तो 4 चौको 16 होता है और 4 गुणा 4 मिलकर कितना बनता है 4, और 4 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना होता है 8। लेकिन हमारे पास कितना है, ठीक है, हमारे पास 8 है धन का। ठीक, तो हम 4 और 4 को मिलकर यहाँ पे हम इसको जोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे मूल गुणनखंड। ठीक, तो ऋण कितना हो जाएगा, ऋण 8x है। ठीक है, 8x है तो 4x के साथ अगर हम ऋण 4x जोड़ते हैं और धन 1 को अलग करते हैं, तो हमारे पास ऋण 4 और ऋण 4 मिलकर कितना होता है 8x। ठीक, तो ये प्रश्न तो हमारा अलग है। ठीक है, ये दूसरा भाग है। तो यहाँ पे हमारे पास इतना हो गया, तो अब हम क्या कर देंगे कि अब हम कर देंगे 16x में अगर हम 4 को कॉमन रखते हैं, 4 और x को, क्योंकि 16 4 के पहाड़ में आता है और 4 से 4 विभाजित हो जाता है, तो 4 चौको 16 और 4 एकम 4, क्योंकि हमारा बाद का पद उसी प्रकार है। और ऋण 1 से करते हैं क्योंकि ऋण धन का ऋण होना चाहिए हमारा अंदर, तो 4x ऋण 1 बराबर हो जाएगा 0। तो ये क्या हो रहा है 4x ऋण 1 और 4x ऋण 1 हो रहा है, तो यहाँ पे संपाती है और बहुपद यहाँ पे क्या हो जाएंगे, अद्वितीय हल हो जाएंगे। ठीक, मूल। ठीक, तो हम क्या कर देंगे कि 4x ऋण 1 बराबर अगर 0 करते हैं तो 4x बराबर 1। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, x बराबर 1/4, और दूसरा भी हमारा 0 क्या हो जाता है 1/4। यहाँ पे इसके 0 किया हमारे पास मूल हो जाएंगे इसके। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको मेरा ये टॉपिक समझ में आया होगा, और अगर आप मेरे चैनल आकाश मैथ्स क्लासेस पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद बच्चों।